नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। दुनिया इस समय ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की खबरों से हिल रही है। हर तरफ हवाई हमले, मिसाइल और सेना की गतिविधियों की रिपोर्ट आ रही है। इस बीच भारत की विदेश नीति भी सवालों के घेरे में आ गई है। सिर्फ विदेश नीति नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्व गुरु वाला तमगा भी इस समय चर्चा का विषय बन गया है। ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अधिकारी रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका से अनुमति मांग रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना। अपने देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री और उसकी टीम रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका के दरवाजे पर जाकर हाथ जोड़ रहे हैं। कांग्रेस केरल ने इस पर अपने सोशल मीडिया पर एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, रूस के सरकारी मीडिया ने हमारा मजाक उड़ाया है। हम रूस से तेल खरीदने के लिए वॉशिंगटन में अनुमति ले रहे हैं। पूरी तरफ से समझौता किया हुआ प्रधानमंत्री और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। उन्होंने हमारे महान देश को अमेरिका का नौकर बना दिया है। सोशल मीडिया पर यूजर्स भी इस मुद्दे पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं। रवि नाम के एक यूजर लिखते हैं कि अगर रिपोर्ट सच है कि भारत के अधिकारी सिर्फ रूस से तेल खरीदने के लिए वॉशिंगटन से रियायतें मांग रहे हैं तो यह पूरी तरह अपमानजनक है। आपको बता दें कि रवि नाम के यूजर आगे लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी, आपने पहले रूस से तेल की खरीद क्यों कम कर दी थी? पहले धमकाकर खरीद घटवाई गई, अब खरीद फिर से शुरू करने के लिए अप्रूवल मांगना पड़ रहा है। इसी को आप स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। क्या बीजेपी को यह भी समझ में आता है कि सार्वभौमिकता का मतलब क्या होता है? एक स्वतंत्र देश को यह तय करने की जरूरत नहीं होती कि वह तेल कहां से खरीदे। 56 इंच की छाती के बड़े बड़े बयान अब वॉशिंगटन से मिलने वाले अनुमति पत्र में बदल गए हैं। हमारी विदेश नीति आखिर कहां आ पहुंची है? हरदीप सिंह पुरी को देश को ब्रीफिंग देना चाहिए था, लेकिन वह एप्स्टाइन के साथ अपनी दोस्ती को वैध ठहराने में व्यस्त हैं। भारत को स्वतंत्र निर्णय लेने का हक चाहिए, कूटनीति निर्भरता नहीं। प्रधानमंत्री का स्टैंड समझौता हो चुका है। यही नहीं, हिमाचल यूथ कांग्रेस ने भी ट्वीट किया। हिमाचल यूथ कांग्रेस ने लिखा, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेल मंत्रालय के अधिकारी विदेश मंत्रालय से आग्रह कर रहे हैं कि वह अमेरिका से रूस से तेल खरीदने के लिए अनुमति दिलवाएं। क्या भारत की संप्रभुता अब ट्रंप की मर्जी पर निर्भर है? क्या हमारी विदेश नीति अब व्हाइट हाउस से लिखी जाएगी? वहीं इस पूरे मुद्दे पर कृष्णकांत ने भी इस मुद्दे पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखते हैं, नरेंद्र मोदी ने भारत को अमेरिका का उपनिवेश बना दिया है। जो अमेरिका 1971 में हमारे खिलाफ अपना 7वां जंगी बेड़ा भेज रहा था, मोदी उसके लिए काम करते दिख रहे हैं। ब्लूमबर्ग की यह रिपोर्ट कह रही है कि भारत में तेल मंत्रालय के अधिकारी विदेश मंत्रालय से अपील कर रहे हैं कि अमेरिका से आग्रह कीजिए कि वह रूस से तेल खरीदने की इजाजत दे दे। यह कब शुरू हुआ कि भारत अपने निर्णय के लिए अमेरिका की इजाजत लेगा? भारत के विपक्ष को और जनता को इस मामले में बहुत सख्त हो जाना चाहिए। भारत को अमेरिका की गुलामी में धकेल कर भारत की बर्बादी की पटकथा लिखी जा रही है। सोचिए, वही देश जिसकी विदेश नीति को हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, अब अमेरिका के आदेशों पर निर्भर हो गया है। वही प्रधानमंत्री जिन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि भारत मजबूत और स्वतंत्र है, अब वॉशिंगटन के सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं। क्या यही है विश्व गुरु या सिर्फ दिखावा और प्रचार का तमाशा? आपके मन में सवाल उठना लाजमी है। आखिर मोदी जी की विदेश नीति अब कहां जा रही है? क्या हमारी संप्रभुता केवल दाढ़ी और भाषणों तक सीमित रह गई है? क्या 56 इंच की छाती केवल बड़े बड़े भाषण देने के लिए है या वास्तव में निर्णय लेने की ताकत में कमी है? यहीं पर विपक्ष और सोशल मीडिया की आलोचना और व्यंग शुरू होता है। जब दुनिया भारत को देख रही है ईरान के साथ खड़े होने के लिए या रूस से तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए, वहीं प्रधानमंत्री और उनकी टीम अमेरिका से अनुमति मांग रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह से अब ये वायरल है। सोशल मीडिया पे ये खबर चलाई जा रही है कि प्रधानमंत्री और उनके जो अधिकारी हैं वो अब अमेरिका
अमेरिका से अनुमति मांग रहे हैं कि आप हमें अनुमति दीजिए, हम रूस से तेल खरीद सके। ये ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बताया गया है। इस पूरे नाटक में कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। हरदीप सिंह पुरी जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, वो इस पूरे घटना में व्यस्त हैं। किसमें व्यस्त हैं मैंने आपको बताया, क्योंकि ट्वीट में सामने जो यूजर्स है वो सवाल कर रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी इसमें व्यस्त है कि उसको जस्टिफाई कैसे करे। तो सवाल उठता है, क्या भारत अब विदेशी दबाव और अमेरिका की दादागिरी का शिकार बन गया है? क्या हमारी संप्रभुता सिर्फ शब्दों और भाषणों में बची है, जबकि जमीन पर हम अमेरिका की अनुमति के बिना कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं? क्या यही हमारी अपने देश के लिए स्वतंत्र और खुद के फैसले लेने की क्षमता है? यह सिर्फ विदेश नीति का मुद्दा नहीं है, यह हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता और सम्मान का सवाल है। क्या हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक के रूप में अपनी आवाज उठाने से डरेंगे? क्या हम देखेंगे कि हमारी सरकार हमारे निर्णयों को दूसरों की मर्जी पर टिका रही है? इस पूरे मुद्दे ने साफ कर दिया है कि अब विश्व गुरु बनने का नाटक नहीं चलेगा। जनता अब देख रही है, समझ रही है और सवाल पूछ रही है, और सवाल उठना, व्यंग करना और सच सामने लाना ही लोकतंत्र की ताकत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है, इस खबर में आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? आपको क्या लगता है, क्या ये रिपोर्ट सच हो सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता है हिंदुस्तान। शुक्रिया।